सारण राम राम। मैं जी एक संगठन अपने जनता सरकार मोर्चा तो बिंग रैली आगे और जनता सरकार मोर्चा में भी जुड़े रहा। मैं काम करा। आज देखो तो समाज में कई तरीके की कमी आ रही है। अपने देश है बिंग ऊपर कई राजनीतिक ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, कई अमेरिका की यूरोपीय देशों की, तो बे किया आपका एजेंडा चलाओ, षड्यंत्र चला, अपने समाज ने अपने देश ने खत्म करने लग रहे हैं। ठीक है, मैं बिंग ऊपर काम करने लग रहा। हमारे कोई आयुर्वेद पर काम करे, कोई स्वदेशी शिक्षा पर काम करने लग रहा है, कोई गाय बचाने पर काम करने लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीकों जितना भी मुद्दा है अपना कोई भाईचारा बनाने में तो भी तरीकों काम करने लग रहे हैं। मैं अठाया तो हमारा वही उद्देश्य है। अभी हमारी अभी 19 तारीख में एक रैली है और भी रैली को ना मतलब मेन उद्देश्य है नस्ल बचाओ रैली। आज अपनी सारी चीजें जो कि पुरानी वे सारी चीजें लगभग लगभग खत्म हो रही है। ठीक है, तो बी रिलेटेड थाने बात आऊंगा तो हमारा मुद्दा आज भी मेन चल रहा है, वो चल रहा है बैंक का आगे। बैंक किया एक आम आदमी प्रताड़ित करा, एक आम आदमी किया शिकार बनाओ आपको। ठीक है, तो बिंग ऊपर बात चल रही। पुराने टाइम में थे एक चीज सुनता होना का बुढ़िया कहता जिया नोट छापे है, नोट क्या छपा है पुराने बुढ़िया को सुनी होनी कि सरकार जितना ही नोट छाप के जितना सरकार करना सोना होगा वो। अगर 1 किलो सोना है तो बदले में सिर्फ 1 किलो ही मतलब जितनी कीमत है इतना ही नोट छपा है, ज्यादा नोट कौन छाप सके। ठीक है, अब इस चीज की शुरुआत किन्नो हुई, खटो एज का नोट है ये शुरू होया अभी पर थोड़ी सी बात करा इतिहास में। अपने देश में एक राजा हो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के टाइम में एक मानक निर्धारित करेगी, सिक्का चलता अपना सोने का चांदी का सिक्का होता। ठीक है, तो बी टाइम जो एक सोने को एक चांदी को सिक्का हो तो बी एक चांदी के सिक्के की जो की वैल्यू होती मानक होता वो होता 11.664 ग्राम मिली ग्राम सॉरी ग्राम चांदी एक बी होती वैल्यू होती वजन होता बिंगो एक बी बराबर होता एक सोने को सिक्को। एक सोने को सिक्को होता बिन कह जान तो मेहर मेहर होती बा एक सोना को सिक्को बराबर होता 10 चांदी के सिक्का बराबर। ठीक है, अब अपने देश में आया अंग्रेज। अंग्रेज आने बाद में थे देखिए अभी एक कागजी नोट है शुरू होया, भी पहला कागज का नोट कोनी होता अपना बे सिक्का ही चलता राजा महाराजा का भी अपना सारो लेन देन हो। तो अब एक कागजी नोट किया शुरू है भी इतिहास थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत जानने वाली चीज है। यूरोप के अंदर और बढ़े के चीज हो क्या बढ़े सुनार आ गई। ठीक है, सुनारा एक चीज देखी क्या अपन जिया अपन जानो एक दूसरे गांव में जाना दूसरे राज्य में और बठो अपन लेके आना सामान है। तो अगर आप चांदी का सिक्का लेके जाऊंगा तो अपन बेरा बोरा भर भर के लेके जाना पड़ेगा, तो भी थोड़ी रमान होगी। ठीक है, लूटपाट को थोड़ा डर हुआ और हुआ तो बन एक तरकीब चलाई सोची कि भी बन एक कागज ले लियो और भी कागज पर लिख दियो एक आम आदमी जो कि मन जाना दूसरी जगह, तो मैं गयो सुनार कने सुनार मन ने लिख दियो भी ये आदमी को 1 किलो सोनो या चांदी मेरे कने है, रसीद पर लिख दियो और कहो क्या तू दूसरे सुनार कने बग जी अभी ना रसीद दिखा दी, रसीद के आधार पर बहुत ने पीस आया बच्ची दे दो बटून तू तेरे लेके आ जाई। ठीक है, तो मैं बाहर रसीद लेके चाल पड़ी, रसीद पर लिख दियो पहला मेरा नाम लिख दियो भी मेरा नाम जी मोहित है, तो बन लिख दियो भी मोहित ने इतना रुपया दे देंगे सोनो चांदी अपने गंजे में है और बाद में आप आदान प्रदान कर लेंगे। शुरुआत हुई 8वां की रसीदा की शुरुआत होगी। तो बठे भी फायदा हो गया वो गए 1 किलो चांदी के बदले में बने रसीद ले ली जी 100 रुपये की कोई रसीद ले ली, 50 की ले ली, 500 की ले ली, 5000 की ले ली, रसीदा ले ली बने मैडम बग गयो वो दुकान पर बग गयो जो कि चीज लेके आनी रसीद के आधार पर वो ले आयो। धीरे धीरे आ चीजा क्या हुई कि सुनार बोलिया कि थे इतनी चीजा लेके जाओ तो यहाँ करो ये चीजा मार्केट रख जाओ थे बदले में रसीदा ले जाओ। तो लोग क्या करने लग गया भी बे चीज ले जानता रसीद ले जानता और आपको सामान ले जानता। जब बात सोने के चांदी की वास्तव में जरूरत पड़ती जब वास्तव में जरूरत पड़ती बे करता सुनार करने जानता भी आ रसीद है मेरे करने 5000 रुपया लिखे है तो 5000 रुपया में बदला की चांदी या सोना है मैंने वापिस दे दे। ठीक है, तो आ चीज प्रोसेस चाली एक पीढ़ी आ चीज करी तो शुरुआत में क्या कोई जानता वापिस नहीं आता आगे आना पीढ़ियां क्या करो अगली पीढ़ी जो की बेन रसीद होती नहीं बिन असली मुद्रा मान ली और बन असली मुद्रा मान के बाद कागज की रसीदा ही आज का आज अपन नोट के बिंग आधार पर भी सारो काम करने लग गया और बे सोनो चांदी वास्तव में बे सुनारा चला का बन आप कहने रखना शुरू कर दिया और लोगन बे रसीदा देने लग गया। बे शुरुआत में बनी आखिरी बाद में बे चलाक बन गया बन सो का सोनो चांदी मान लो 1 किलो सोना के बराबर जितना रुपया बन बिन ज्यादा कागज की बन लिखना हुई तो लिखे देने लग गया और बात चीज चलने लगी। असली जो की चीज ही वैल्यू की चीज बात आपने करने रख ली आम जनता इन ऊपर चलने लगी। भारत के अंदर ही थे देखोगा अंग्रेज आया भारत के बारे में थे सुनी होनी भारत ने सोने चिड़िया कही जान तो दुनिया को सारू अमीर देश हो अपना देश पानी लिया हो एक तो दुनिया सारो अमीर देश होता अपना देश और सोने चिड़िया कही जान तो भी कारण क्यों तो आपनो आप व्यापार करता दूसरे देशों के साथ
यूरोप में अपना चल तो अरब कंट्रीज है बैठा अपना जो चीजें जानती बदले में आप के सोनो चांदी लेके आता। भारत के अंदर सोनो चांदी ज्यादा कौन हो, सोने की कोई खजाना कौन ज्यादा, फिर भारत में सोने की चिड़िया कहता है। यो कारण कि सोनो चांदी आप व्यापार लेके आता, दूसरे देश हम चीज बेचता, बदले में चीजा अपने कने आती तो अपने कने भी साबुन बे चीजा होती। जब अंग्रेज अपने देश में आया बन देखो भी ये लोग है सोनो चांदी का कने खूब भंडार है, क्यों हर एक दुनिया सारो अमीर देश हो बी टाइम अपनो, हर एक घर में सोनो चांदी खूब होता बी टाइम में, पुरानी टाइम में। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। पकड़े रखो भी तो बन आ चीज देखी भी बाद में अंग्रेजा सोचो भी चलो ठीक है जो को गेम भी 12 खेलने लग रहा वही खेल आप भारत में शुरू करा। तो बन लोगों ने कहो भी ठैया करो थारकन सोनो चांदी वो रखो और बदले में नोट छाप दिया, मैं ये नोट ले जाओ जो कहने रसीद हुई भी टाइम में बाद में नोट बन गया कि ये ले जाओ और अंग आधार पर थे थारो चीज लेनी देनी हो सारो काम करो थे अंग आधार पर करो। तो बात ये चाल गई 1872 में बन एक करेंसी एक्ट बना दियो, बिंग आधार पर आप इन चीज ने लीगल कर दी भी जो का थे नोट ले जाओ सरकार मान्यता प्राप्त है आधार पर थाने कोई मना कौन कराएगो तो थे के करो यही चीज चलाओ। तो अपने देश का लोग होता बन भी कौन गौर करी भाई आप सोना चांदी तो रख दिया अंतर चीज लिया अंतर बांग आधार पर भी करता गया। ठीक है, दुनिया में आ चीज चलन लग रही धीरे धीरे जका लोग आ जका बैंकिंग सिस्टम का मालिक आ धीरे धीरे हर एक देश में आपको पूरा नेक्सस शुरू कर लियो, पूरा सिस्टम बिठा दियो, लोग मनवा दियो। 1913 में जाके काम हो अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर कह करो एक परिवार है, बिंग नाम है रोथसाइड। आज जितनी पूरी बैंकिंग सिस्टम है नहीं बिंग मालिक वही है। ठीक है, बन के करो बन के काम करो 1913 में बड़ा एक रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। वो रिजर्व बैंक बन बना लियो और बाद में बन ओपी से अपना काम शुरू करो। भाई लोग एक आदमी हो वुड्रो विल्सन नाम को बिन खड़ो करो राष्ट्रपति के इलेक्शन में, चुनाव में खड़े कर दिए और बिन राष्ट्रपति बनवा दियो, पीसा देगे प्रचार प्रसार करवा गए। बन आदमी के वुड्रो विल्सन वो आयो अंत 2 दिन बाद में बनो कह दियो कि जितनी भी अड़े एक जगह नोट छपेगा बे नोट छपनो काम आज की रोज साइड फैमिली है आ एक परिवार है वो करेगो। तो बन भटक कर दियो। फिर भी बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हो गयो। ठीक है, विश्व युद्ध में आगे बाद में अमेरिका के अंदर की आगे मंदी आ गई, दिखता आ गई। तो बन के फिर बटू एक और काम करे 1933 में एक एक्ट बना दी भी अमेरिका का जितना भी लोग है बे सारो सोनो चांदी आपको रख जाओ और बे सोना चांदी वहां कोई लेन देन नहीं करेगा, अगर कोई कर तो पाएगा बिन दंड मिलेगा। अब बदला में जगह हमारे नोट है ये नोट लेके जाओ थे। तो सारू पेल पोत जगह लोग शिकार हो बे होया अमेरिका देश का। 1933 में बटा काम हुआ भारत के अंदर थे नाम सुने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, सॉरी इंडिया। ठीक है, अपनी आज की जितनी भी लेन देन है बैंकिंग प्रणाली को हेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो भारत में 1934 में शुरू हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भी पहले अपने देश में 4 बैंक चलता, चारों बैंक का मर्ज कर लिया इकट्ठा करके एक संस्था बना दी, प्राइवेट संस्था बन गई। अण के फिर अपने देश में नोट छापनो काम शुरू करो और पूरा सिस्टम चलायो आने। बिंग बाद में क्या हो स्टार्टिंग में तो काम चलो ठीक है भी जितना नोट होती बाग सोनो चांदी होता इतना भी छाता बाद में बन के करो बे ज्यादा छापन लग गया। 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ है बी टाइम अच्छा एक बार और नियम और बनाया भी 80% सोनो जो कीमत है बाहर रहेगी भारत के अंदर, 20% है अंग्रेज अपने पर राज करता तो 20% अंग्रेज इंग्लैंड में ले जाएगा सोनो, जितना बाण इकट्ठो करा कर जितनी करेंसी चलन लग गई देश के अंदर। जब 1947 में अपना देश आजाद हो बी टाइम भारत के कन्ने सोनो 1,36,000 टन सोनो और वो इतना सोनो होगा पूरे देश ने आज सड़का थे सोने में दड़ लो इतना रुपया सोनो। वो अंग्रेजा के चला के करी अंग्रेजा करो भी जकी बांग नोट चलता पहला बांग जो को राजा हो तो जॉर्ज पंचो बिंग फोर्टू का नोट चलता अपने देश में। तो अंग्रेजा के काम करो जका भी नोट चलता बिन इलीगल घोषित कर दियो भी आ तो अवैधानिक है भी कानूनी रूप ठीक होनी, क्योंकि अब भारत आजाद हो गए तो भारत का ही लोग आपके नया रुपया छापेगा। ठीक है, बन के बाद जितनी मुद्रा भी सारी मुद्रा बन फेक घोषित कर दी, कानून बनायो भी आई भी इलीगल है अमान्य अब कामी को नहीं। और बिंग बदला जितना सोनो रखे अपना 1,36,000 टन सोनो सारो सारो इंग्लैंड ले गया, जबकि वो अपनो सोनो आजादी के बाद अपन ही मिलना चाहिए और अपने का नहीं रहना चाहिए। वो सारो सारो वो ले गया। पूरी दुनिया के इतिहास में सारों बड़ी जकी लूट हुई बा आई सोने की लूट, इतनो बड़ी लूट या जितनो बे पीछे कौन ले गया होना बे ले गया सिर्फ कानून बना के। तो जगह लोग का कानून बनाना ये फायदा हुआ, कानून बनाना कई बार नुकसान भी हुआ है। कानून बना के लोगों मूर्ख बना दे काम देखो कानून है मैं तो रुपया है, क्यों असली लोगों बेरो कौन बात के है आम आदमी तो बेरी को चीजों बड़े लेवल पर खेल चाह आपने जो चल रहा आप मान लिया भी ठीक है सरकार कर है तो भाई सी जी तो बटू मान बे सोनो चांदी जितना भी चीज बे सारी ले गया आपके देश में। और
बेजगा रुपया बे घोषित कर नकली घोषित करके भी बाद में आप फिर अपना रुपया बनाया। और जो देश आजाद हो अपने कन कोई रुपया को नहीं, क्योंकि मेन जो अपने कन सोनो चांदी जकी अपनी ये चीज बे सारी सारी बे इंग्लैंड ले गया। अब अपना हो गया ठुमको कंगाल। भी बाद में शुरू करेगा क्या बना लियो, वर्ल्ड बैंक बना लियो थे, नाम सुनोगे, IMF नाम सुनोगे भी अपने देश का पीछा ना होता पा कर्जो लेवा तो बे संस्था बाई देसांगी अमेरिका बाई देसांगी है। मां हेड बने तो वर्ल्ड बैंक को हेड बना हमेशा अमेरिका को आदमी बनेगो। आज वो डेविड मालपास नाम का आदमी वही अमेरिका को है, ठीक है। और पूरी बिंग में जो की एक मोनोपोली एक अधिकार है वो अमेरिका को रहा बिंग पूरा सिस्टम के अंदर। आपने देश ज्यादा आजाद हो भारत बी टाइम शामिल को नहीं होना चाहो, क्योंकि भाई शर्त भी थे शामिल हो तो पहला की अनुदान दे थे, ठीक है। आपने देश शामिल को नहीं होना चाहो, अपने देश के ऊपर प्रेशर बनाए अमेरिका ना जानबूझ अपन कर लियो बिंग अंदर शामिल। जब अपन बिंग अंदर शामिल कर लियो तो अपन मजबूरी में होना पड़ गयो, क्योंकि अपने करना हो कोनी ऊपर दबाव आ गयो। तो पहली बार भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, नेहरू शुरू करी, तो सुने होना नाम, पंचवर्षीय योजना शुरू करी भी देश को विकास करांगा। तो आप 47 से लेके 51 तक जितना रुपया दिया माने आपा के बैंक में बैंकन गया जागे और के भी मैं थाने जितना रुपया दिया थे माने वापिस दे दे, हमारा ही रुपया दे है जी। आज आप बैंक में जमा करवा जी जल्दी वहां अमेरिका नट गया कहीं तो मैं कौन दिया भी आपना पैसा आपा नहीं कौन दिया बेका हमारी शर्त मानो पहला। तो बोला क्या शर्त माना सर, पहली शर्त तो बया रखा है सारी करेंसी है जो मुद्रा भी थे वैल्यू घटा लो, जो डॉलर है रुपये पहला बराबर 1 रुपया हो तो $1 1 बराबर होता रुपया भी बाद क्या थे इन कमजोर करो। दूसरी बात क्या मैं हमारे देश को सामान थारे देश में बेचांगा तो बिंग ऊपर तो टैक्स घटा दो, थारे देश में जितनी चीजें बिंग ऊपर टैक्स बढ़ा दो। तो अपने देश की चीजें पर टैक्स बढ़ाओ, अपनी महंगी हो जाएगी, बाकी सस्ती होगी तो बाकी बाजार में बिकेगी, रापरली बाजारों आउट हो जाएगी। तो इन हिसाब की वजह की वर्ल्ड बैंक IMF की कही हुआ बहुत खराब शर्त हुआ जो बे कर्जो देगी हर एक देश पर भी यही कराया। जो का देश बन पीसा देगा बानी पुट्ठो रुपया देने ऊपर शर्त थोप देगा, ठीक है। तो बटू बे चीज अठू खेल चालो। फिर बटुआ अपने एक पंचवर्षीय योजना शुरू हो गया, आप पैसा बेची लेने लग गया, कर्जो ग्रा अपनी मुद्रा भी घटाने लग गया, बाकी जगह शर्ता होती भी आप एक इनडायरेक्टली बे चीज आप मानने लग गया। भी बाद 71 की आगे सन 71 तक की होती जो अपने देश की RBI होती संस्था ही ये जगह पैसा वगैरह छापती। तो एक करती के बी टाइम तक जितना सोनो होतो या चांदी सोनो जमा होतो बितनी छापती। 71 के बाद पैसा छापना शुरू कर दिया बेअंदाज सीधा ही, मन कोई मतलब कौन सोनो है कौन थे पैसा छाप दे सीधा ही। तो बे ओ खेल शुरू कर दियो। अच्छा पीछे छापन को फालतू नुकसान क्या हो जाएगा थैया मान लो अपने कन इतना लोग बैठे सारा कन 100 रुपया है ज्यादा से ज्यादा, और अपने कन एक बोरी कणक है तो कह भी चलो थे इन कीमत लगा दो 100 रुपया ऊपर किसी कीमत कौन लगा सके। अठे अपन नोट छाप छाप दे दे तो 20,000 रुपया आ गया सारा कने, तो भी एक बोरी कीमत 20,000 रुपया हो जाएगी। महंगाई यहाँ बढ़ जाएगी, जितने पीछे ज्यादा मार्केट आओगे बितनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। पुराने टाइम में दोस्ता कि 20 रुपया सैलरी होती घर खर्चो चालते हो, आज 20,000 है तो बेरो ही कौन पड़े कि नहीं। कारण यह कोनी के पीछे ज्यादा गया बात है कि आपने जो मुद्रा वैल्यू अब घटा दी और घटी की कारण है बैंकिंग सिस्टम में कारण। अब जो RBI है अपन किताबा में पढ़ाई जाए पढ़ाई जाए RBI एक सरकारी संस्था है, सरकार के अधीन काम करे, जबकि हमारी संस्था रहा लोग RTI लगाई एक भी पूछो तो बारह बात बताई जो RBI है वो एक प्राइवेट संस्था है। भारत सरकार को इंसान कोई संबंधी को नहीं। भारत सरकार नोट छापे 1 रुपया को, 1 रुपया थे कि नोट देखे भी ऊपर लिखा हुआ है कि भारत सरकार है, बाकी जितना भी नोट छपा बांग ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा बैंक के नोट के ऊपर तो एक चीज देखी होनी कि अब नोट के ऊपर लिखा हुआ 100 रुपया नोट हो तो मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ। ई लाइन को मतलब की है हमारी लड़ाई अब चलन लग रही है, भाई बात बात चलन लग रही है कि थे को मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ। 100 रुपया देने को मतलब किया है क्या तो यह को भी नोट है 100 गो है तो नोट 100 गो को नहीं यार रसीद है 100 रुपया देखो आप लिया फिर 100 500 ये असली नोट को नहीं आए रसीद एक तरीका हूँ, ठीक है। असली जो को नोट है नहीं वैल्यू भाई है 1906 में एक मुद्रा अधिनियम बन गयो करेंसी कॉइनेज एक्ट, ठीक है। बिंग आधार पर स्टैंडर्ड निर्धारित करे वो आज भी लीगल है। अगर किंग आज भी अंग्रेजा टाइम को चांदी को सिक्को पड़े है राजा महाराजा टाइम को, अरे एक जो आज अपन सिक्को मिला है ये दोनों लेके बैंक में चले जाओ बन को भी मेरे बैंक में रुपया जमा कराओ 2 रुपया भाई दोनों सिक्का थे बाजार में लेके जाओ 1 रुपये की मिट्टी गोली आओगी 200 चांदी रबी धन मेरा ज्यादा चीज आ जाएगी तो बराबर कुकर हो गया, फर्क तो आ गया चीज में। अठा लड़ाई है अब से बैंक वाला जाए कह दो भी ओ नोट है ऊपर लिख रखी है मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ 100 रुपया दे दे माना असली 100 रुपया क्या चीज है असली 100 रुपया है भी 1 रुपया की कीमत 1 रुपया बराबर है 11.664 ग्राम चांदी और 777 मिलीग्राम सोनो। 2000 को जो नोट है नहीं 2000 रुपया बराबर जो असली अपनी वैल्यू बना 1.5 किलो सोनो आ चीज अपनी असली है। अब हमारी जी लड़ाई चलने लग रही है आ चलने लग रही है बैंक से गया हमारा ये जगह भाई साहब एक इन सज्जन जी आगे ऊपर 2 जगह FIR दर्ज हो रही है आन के जगह लोगों पर कर्ज हो एक तो किरडान गाम है
और एक सर से बेगू का बिंगो अभी मुद्दो चल रहा है। बेगू 90 लाख गो, बिंगो 60 लाख गो। तो बैंक वाला कह भाई प्रॉपर्टी कर ली सील और तालों लगा गया। ए गया मतलब मैं भी ऐसा गया तो हमारे संगठन में लोग गया तो मैं क्या काम करो तालो तोड़ दियो। पहला बैंक का मैं आवेदन लगाया, जगह दस्तावेज हमारी टीम का लोग क्या करो आरबीआई में जाके बे कई डॉक्यूमेंट लिया, कई बार आरटीआई में भी डॉक्यूमेंट ले लिया। बाण के करो बैंक ने लिखो लेटर लिखो, अब कागज अबे लगा दिया भी थे। ए बताओ आ बात सही है कौन नहीं? बाबू बैंक का एक पर्सन भी थे मैंने जो को नोट देने लग रहे हो असली है कि नकली थे आप बता दो। बैंक असली है तो थे लिख के दे दो नोट असली है, क्योंकि आपा जो नोट लेने लग रहा है असली नोट कौन बे रसीदा है नोट कौन। दूसरी बात है कि अगर आपने कन 2000 को नोट है तो भी बदले बितनो सोना होना चाहिए सरकार कने। वो अपने संविधान के अंदर लिख रहा है कोई भी अगर फ्रॉड करेंसी छाप के चला हो तो बिंग अंदर फंसेगा सारा। अगर आप सरकार पर केस करा सरकार भी बिंग अंदर फंसे। सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक केस लागो, ठीक है, वर्मा जी हमारा जगह 20 सालों मुद्दे पर काम करना है, केस लगाए बन सुप्रीम कोर्ट देखे बोले सुप्रीम कोर्ट बात थारी ठीक है पर मैं ऊपर सुनवाई को नहीं कर सका क्योंकि खतरो बान भी है। क्योंकि जगह लोग काम करे बे अंतरराष्ट्रीय जगह ताकत है बे लोग काम करे बे दुनिया पर मतलब एक तरीको राज करे, ठीक है। तो बटा बात चीज होगी बिंग बाद में अठे बेगू हो वो 90 लाख हो बन भाई साहब यही करे बांध ताड़ो तोड़ लियो बैंक में आवेदन लगा रखा तो बे पुलिस वाला ले दिया अरेस्ट करके। पुलिस वाला बुके भी ठीक है थे मारला साथ या के माने जमानत कौन सी माने कोर्ट के अंदर जानो है। कोर्ट में जावा तुम्हारा केस सुनी जाएगा, कोर्ट में बहस हो गई बात पर। एक आम आदमी तई बेरो पड़ो भी बैंक या फ्रॉड करने लगे, एक आम आदमी नीचे जाए बेरो ही को नहीं, ठीक है। तो बैंक एक करेगा उठा के ले जाएगा और धारा ये धारा कौन लगा भी ताड़ो तोड़ो या बैंक को कोई सिस्टम पे धारा और ही लगा दिया, दंगो कर दियो, अशांति फैला दी, मारपीट इन तरीके की धारा लगा होगा और ऐसे तो जमानत कर दिया। वे कोर्ट के अंदर ले जाने कौन लाग रहा, दो भाई तो अपने एक खड़े है आंग ऊपर लाग रही है, अरे आराम फिरने ला रहे कोई दिक्कत को नहीं। बांध के ले गया बाद में पहला मैं कर दिया बिया कर दिया बाद में बात करी बांग करे है चीज किए को नहीं। तो बाद में क्या करो बेटा रात 1:30 बजे छोड़ गया, रात नहीं घरे बिठा गया कि कोई बात नहीं रखे आगो यार थे ना करो, क्योंकि बैंक भी फसल लाग रही है इन अंदर जगह सरकार है वह भी फसल लाग क्योंकि समाज आगे अपने एक तरीकों फ्रॉड करने लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं मेरी बात इतनी को भाई जी थोड़ा मोटा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद।